इस वक्त देख सकते हैं कि अमानतुल्लाह को जो है दिल्ली पुलिस है गिरफ्तार करके ले जा रही है, डिटेन किया है अमानतुल्लाह को। और ये तस्वीरें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमानतुल्लाह खान को लेकर के 2 दिन से मीडिया की खबरों का बाजार गर्म है, क्योंकि कल मदनपुर खादर में क्या कुछ हुआ और उसके बाद अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की गई, लाठियां भाजी गई, जो कि पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी के खिलाफ वहां इकट्ठा हुए थे। और जब अमानतुल्लाह खान वहां पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की खबर पूरे दिन तक मीडिया राग अलापता रहा कि सरकारी काम में बाधा डालने के लिए अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और महज कल की ही घटना है। कल की घटना पर गला फाड़ फाड़ करके बताने वाला मीडिया अब अमानतुल्लाह खान की जमानत की खबर पर पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका है, क्योंकि साकेत कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका लगा, जहां अमानत को जमानत दे दी गई है। क्योंकि सबूत मांगे गए तो दिल्ली पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई और इससे पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले तक नेशनल मीडिया बैड कैरेक्टर अमानतुल्लाह खान और 18 केस की हर एक अपडेट गोदी मीडिया के पास थी, पर जो पुलिस थी उसके पास भी 18 केसों की अपडेट नहीं थी। अमानतुल्लाह खान को लेकर के साकेत कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर घोषित किया है अमानतुल्लाह खान को, एक बार इन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट में जमानत मिल गई है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। इसी आधार पर पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध कर रही थी, लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है। अब जानकारी के लिए बता दें कि आप विधायक पूरे एमसीडी के एक्शन के दौरान दंगा कराने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस समय एमसीडी ने अमानत खान से इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। उसी आधार पर पहले उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के तमाम दलीलों के बावजूद भी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। वैसे जिस समय आप विधायक को हिरासत में लिया गया, उनकी तरफ से बीजेपी पर बड़ा वार हुआ था। साफ कहा गया था कि संविधान के खिलाफ जाकर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा था, भाजपा के बुलडोजर तंत्र का विरोध कर रही जनता पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज असंवैधानिक है। हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। जनता के हक की आवाज मैं हमेशा उठाता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कितनी बार भी जेल जाना पड़े। इस पूरे मामले की पुलिस की दलीलों की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि अमानतुल्लाह खान एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया। साकेत कोर्ट में ये बातें कही जा रही थी। बैड कैरेक्टर अमानतुल्लाह खान को घोषित किया जा रहा था, क्योंकि इसकी इजाजत दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों से मांगी गई, तो आनन फानन में अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर मान भी लिया गया और साकेत कोर्ट में यह दलील पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की खारिज हो गई, जहां साकेत कोर्ट के जज ने साफ तौर पर यह पूछा कि अमानत के खिलाफ सबूत लाएं और सबूत के आधार पर बात करें कि कहां कहां अमानतुल्लाह खान ने बड़े आरोप जो आप लगा रहे हैं उन चीजों को काम में अंजाम दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी गई। और ये जमानत क्यों हुई है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिल्ली का वही शाहीन बाग इलाका है जहां दिल्ली के शाहीन बाग में बीते 2 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं उतरी थी और सीए एनआरसी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। और ये दिल्ली का वही शाहीन बाग है जहां देश भर में बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण पर लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है।
तब यही दिल्ली का शाहीन बाग था जो बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया। और अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग में भी दिखे, जहां दिल्ली पुलिस द्वारा उनके साथ बदसुल्की की गई, धक्का मुक्की की गई, जिसकी तस्वीरों को आपने पल पल न्यूज के माध्यम से दुनिया भर में देखा। और जब ये तस्वीर सामने आई तो शाम होते होते एफआईआर जो है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की तरफ से अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगा दी गई। और जब अमानतुल्लाह खान के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, मदनपुर खादर में 3 दिन बाद पहुंचे और मदनपुर खादर में दिल्ली पुलिस को अमानतुल्लाह खान के ऊपर हाथ डालने का मौका मिल गया। और जब हाथ डाल दिया, गिरफ्तारी कर ली, क्योंकि 5 घंटे तक अमानतुल्लाह खान की किसी को कोई अपडेट नहीं थी। शाम को यह ऐलान किया जाता है कि उन्हें पेशी की गई और पेशी के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अमानतुल्लाह खान बेशक से जेल में थे और सभी की निगाह थी कि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेगी, सड़कों पर उतरेगी, अमानतुल्लाह खान के समर्थन में केजरीवाल कोई बड़ा कदम उठाएंगे। पर इस बार भी केजरीवाल की तरफ से सिर्फ मायूसी हाथ लगी। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अमानतुल्लाह खान का नाम तक नहीं लिया। और जब नाम नहीं लिया गया तो ओखला की जनता ने ये बता दिया कि वो अपने विधायक के साथ खड़ी है। जहां ओखला की पूरी मार्केटों को बंद करने का ऐलान किया गया, जो कि शाहीन बाग की तस्वीरें आपने देखी, बटला हाउस की तस्वीरों को आपने देखा। और जब ये बड़ा एहतजाज अमानतुल्लाह खान की तरफ से ओखला के शाहीन बाग की तरफ से देखने को मिला तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भी हिली। और जो लोग खामोश बैठे थे अमानतुल्लाह खान को लेकर के, उनकी भी जड़ें हिली कि अगर अमानतुल्लाह खान को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया तो कहीं ये जनता फिर से सड़कों पर ना उतर आए। तो शाहीन बाग की जनता ने, यानी कि ओखला की आवाम ने एक कड़ा संदेश दे दिया है कि कोई हमारे नेता के साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, हम अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे और यूं ही खड़े रहेंगे। और अमानतुल्लाह खान भी समय समय पर ऐसे ही जनता के लिए खड़े हुए हर मौके पर दिखाई दिए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, पर शाम होते होते आवाम के हक में और अमानतुल्लाह खान के हक में बड़ा संदेश सामने आ गया, जहां साकेत कोर्ट ने अमानत को जमानत दे दी। और जब अमानत को जमानत दे दी है तो एक खुशी का माहौल अमानतुल्लाह खान के समर्थकों में और ओखला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। अमानत से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।